तो दोस्तों अपना जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक है अपना प्रतिशत, जिसकी 2 क्लासें मैं ले चुका हूं। और जो स्टूडेंट आज जुड़े हैं जिन्होंने प्रतिशत की क्लास पहले नहीं ली है, तो अपनी 2 क्लासें रिकॉर्डेड पड़ी हैं, इस पे दोनों क्लासें देख लेना, ठीक है। आज अपनी तीसरी क्लास होने वाली है प्रतिशत की या परसेंटेज की, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर जो अगले टाइप की बात करने वाले हैं क्वेश्चन की, वो किस तरीके का बनने वाला है। देखिए यहां पर क्वेश्चन बनेगा अपना क्या, जैसे आपको कह दे क्या कि 3 जो है 3 5 का कितना परसेंट है। छोटा सा सवाल दे रहा हूं मैं, छोटे से मोटे पे जाऊंगा। 3 5 का कितना परसेंट है। अब ये सवाल बन गया आपका, ठीक है। अब यहाँ देखो जैसे 3 5 का ना, वैसे यहाँ बोलते 3 किलोग्राम 5 किलोग्राम का कितना परसेंट है, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है, 3 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितना परसेंट है। तो इस तरीके से कोई भी विमा साथ में लगा के भी आपको क्वेश्चन बना के दे सकता है, ठीक है। अब दोस्तों करते कैसे, देखिए यहां पर यदि इसको बेसिक से बताऊं मैं, तो देखिए 3 5 का कितना परसेंट है, तो देखो 3 लिख दिया मैंने यहां, ठीक है। किसका, तो 5 का कितना परसेंट है, तो मैं मान लेता हूं x परसेंट है। ये हो गया इसके बराबर। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, वही आपका आंसर होगा। तो क्या करोगे, परसेंट हटाया, नीचे कितना आ गया 100 आ गया, और 5 से 100 कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। और आपको पता है 60 आया सर, 60। बट हाँ 60 आएगा। बट्टा वाली संख्या जो 20 है वो कहां आ जाएगी, इसके गुणा में आ जाएगी, यानी 20 से 3 गुणा हुआ, कितना आ गया 60। और ये 60 किसका मान हो गया, x का मान हो गया। ये आ गया अपना आंसर। लेकिन दोस्तों आपको एग्जाम में ये x y कुछ नहीं मानना है, आपको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट क्या करना है, देखिए देखो यहाँ सीधी सी बात है, क्या बोला कि 3 किसका, 5 का। 3 5 का कितना परसेंट है, तो आप क्या करना है आपको कि जो दे रखा है उसको ऊपर रख दो, और किसका जहां अर्थ निकलता ना किसका, उसको कहां पटक दो, नीचे पटक दो। तो 5 का, इस 5 को कहां पटक दो, नीचे, और गुणा में लगा दो 100। तो यहां से आपका देखिए 5 से 100 कट जाएगा डायरेक्ट, कितनी बार, 20 बार, और 20 दिए 60% क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये वाली बात सभी के क्लियर है क्या भाई। सभी के क्लियर है ना ये बात, कमेंट करो देखिए। सर 60% आएगा या 60 ही आएगा। 60% आएगा, कितना परसेंट है, 60% है। तो परसेंट इस साइड तो 100 ले ही लिया उसका, तो परसेंट कहाँ से आ गया फिर। हाँ आपका आंसर 60 होगा यहाँ पर, तो कितना की जगह 60 आएगा मतलब। हाँ आंसर आपका 60 होगा। हाँ भाई जितेंद्र कुमार, कल कैसे नहीं जुड़े आप। अब देखिए दोस्तों, आगे मैं बात बताने वाला हूँ विमाओं से रिलेटेड, ठीक है ना। इसमें जो मात्रक है सेंटीमीटर, किलोमीटर, घंटे, मिनट, सेकंड वगैरह, तो इनके बीच रिलेशन बताऊंगा आपको। उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करें।
नेहा कल कैसे नहीं जुड़ी भाई क्लास में आप? सर ये रामू धाकड़ को आप मतलब ये लाइव क्लास नहीं दिख रही सर। रामू धाकड़ को। लाइव क्लास दिख नहीं रही है, उसको बोलो दोबारा ज्वाइन और क्या। करोगे आप, ठीक है सर। या फिर ऐप को अपडेट कर लोगे एक बार। ओके सर ओके। ऐप को अपडेट करके और ज्वाइन करो आपके। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जैसे मैं बात करूं कि 1 किलोमीटर है, ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में दोस्तों 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और यदि बात करूं मैं 1 मीटर की, तो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 1 मीटर में दोस्तों 100 सेंटीमीटर होते हैं, और एक जो सेंटीमीटर होता है उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं। ये चीज तो बेसिक सी है, आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक से पढ़ते आ रहे हो आप। लेकिन यहां में आपको जो किलोमीटर, डेसीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है ना, इनके बारे में सारे बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए पहले बात करूं यदि मैं किलोमीटर की, ये किलोमीटर, किलोमीटर के बाद आएगा आपका डेसीमीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद आएगा मीटर, मीटर के बाद आएगा आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर, ये। अब दोस्तों यहां पर जो किलोमीटर है, यदि किलोमीटर में डेसीमीटर की बात करूं, या किलोमीटर में मीटर की बात करूं, या किलोमीटर में सेंटीमीटर की बात करूं, या किलोमीटर में मिलीमीटर की बात करूं, तो ध्यान से समझना, जो 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं दोस्तों। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 10 डेसीमीटर, 10 गुणा कर दो, एक यदि 1 किलोमीटर तो 1 का 10 गुणा कर दो, 10 डेसीमीटर आ जाएगा। और यहां पर यदि मीटर की बात करूं, तो 1 किलोमीटर में मीटर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 100 होते हैं, तो 100 से गुणा करते ही मीटर में बदल जाता है, ठीक है। और यदि आपको 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर चाहिए, तो आप देखो एक बार कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? सॉरी भाई, यहां पर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे, ठीक है, 1000 गुणा, और मीटर से यदि सेंटीमीटर में बदलूं तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो यहाँ भाई 100 गुणा करें तो सेंटीमीटर में बदल जाता है। देखा आपने कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो गया। अब यदि आप देखो एक बार थोड़ा सा झमेला हो गया होगा आपके, मैं दोबारा समझाता हूं इस बात को आपको। किलोमीटर लिखा, उसके बाद मीटर लिखा मैंने, फिर सेंटीमीटर लिखा, और ये मिलीमीटर लिख दिया। ये तो आपको पता ही है कि 1 किलोमीटर में यदि मीटर की बात करूं तो कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, 1000 गुणा करते ही मीटर में आ जाता है। और 1 मीटर में यदि सेंटीमीटर पूछूं तो कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर पूछूं तो कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। अब देखो किलोमीटर और मीटर के बीच में एक इकाई होती है, कौन? डेसीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मिनट दोस्तों, ये डेसीमीटर जो होता है ना, वो किलोमीटर और मीटर के बीच में नहीं होता है, बल्कि मीटर और सेंटीमीटर के बीच में होता है डेसीमीटर। सॉरी भाई, जो गलती हुई उसके लिए माफी चाहता हूं। जो डेसीमीटर होता है, जिसे डीएम लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है, ये मीटर और सेंटीमीटर के बीच में होता है, ठीक है। तो यहां पर यदि मैं यहां लिख दूं डेसीमीटर को, तो 1 मीटर जो है उसमें कितने डेसीमीटर होंगे? तो यहां पर 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होंगे, और यदि 1 डेसीमीटर में सेंटीमीटर पूछे तो भी कितने होंगे? 10 होंगे। ध्यान रखना इस बात का, 1 मीटर में यदि डेसीमीटर पूछे तो 10, और 1 डेसीमीटर में सेंटीमीटर पूछे तो भी 10।
और मीटर से यदि सेंटीमीटर की तरफ जाएं तो देखो 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा 100। 1 मीटर में सेंटीमीटर हो गए 100 हो गए, ठीक है। अब यहाँ किलोमीटर से अपन मिलीमीटर में भी बदल सकते हैं, मीटर में भी बदल सकते हैं, डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में, सब में बदल सकते हैं। कैसे भाई? जैसे आपको पूछ ले कि 1 किलोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, घबराना नहीं है, यहां से डायरेक्ट जाओ सेंटीमीटर, ये रहा। अब यहां से यहां तक पहुंचने में कितने जीरो का इस्तेमाल हुआ? 3 जीरो तो ये हो गए, देखो 1 जीरो ये हो गया, 1 जीरो ये हो गया, तो 1 1 2 और 3 5, तो मतलब कितने जीरो आ गए? 1 के आगे 5 जीरो, मतलब 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 1 लाख सेंटीमीटर। अब मैं बात करूं कि 1 किलोमीटर में आप क्या बताओ मुझे बताओ 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? तो कैसे बताओगे? देखो 1 किलोमीटर में 1000 ये हो गए मीटर और 10 ये हो गए, तो क्या होगा? 1000 गुणा 10 यानी 10,000, 10,000 डेसीमीटर होंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि आप किलोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इन सब को आपस में चेंज कर सकते हो। अब मैं उल्टा बोलूं, जैसे मैं कहूं 1 मीटर है, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? तो दोस्तों आपने देखा कि किलोमीटर से जब मीटर की तरफ जाते हो आप, तो कितना गुना होता है? 1000 गुना होता है ना। तो मीटर से किलोमीटर की तरफ आने पर वो 1000 है ना, उसकी बजाय क्या हो जाएगा? 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखना, ये 1000 गुना है तो यहाँ 1000 का भाग लग जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है जो आपके समझ में आई है नहीं आई दोस्तों? क्लियर है सभी के? क्लियर है तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए अगली बात जो है ये डेसीमीटर का ध्यान रखना, आजकल डेसीमीटर का क्वेश्चन बनने लग गया है, ठीक है ना। तो 1 मीटर में डेसीमीटर होते हैं 10 और 1 डेसीमीटर में सेंटीमीटर भी कितने होते हैं? 10। तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो। जैसे आपको कह दे कि क्वेश्चन बना दे, छोटा सा प्रतिशत का ही बना दे कि 5 डेसीमीटर 100 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है? 100 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है? अब ये सवाल बन गया परसेंटेज में, ठीक है। तो इसका क्या करें? आपको समझना होगा कि डायरेक्ट तो आप कर नहीं सकते कि 5 के बट्टा में 100 लिख दिया और गुना में 100 लगा दिया, आपका परसेंट में बन गया 5%, तो ये गलत हो जाएगा। आपको ये देखना है कि जो यहाँ पर इकाई लगी हुई है ना, इनको क्या बनाना पड़ेगा? सेम बनाना पड़ेगा। और सेम कैसे बनाओगे? कि या तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो या सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलो, यानी एक आपको बदलना पड़ेगा। तो आपने देखा कि एक जो डेसीमीटर होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप कहोगे सर 10 सेंटीमीटर होते हैं। जब 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं तो फाइनली 5 डेसीमीटर में कितने हो गए? 5 गुणा 10 कितना? 50 सेंटीमीटर हुए कि नहीं हुए? अब ये 50 सेंटीमीटर और ये 100 सेंटीमीटर, मतलब दोनों की इकाई क्या है? सेम है। अब दोनों की इकाई यदि सेम है तो आपका मामला फिट हो जाएगा। देखिए 50 लिख दिया ऊपर, किसका? तो आपको वे 100 का, उसको नीचे टिका दो और गुणा में लगा दो 100, तो किस में बदल जाएगा? परसेंटेज में। तो यहां से ये कट गया 100 से 100 और आपका आंसर आ गया 50%। ये वाली बात सभी के क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, और ये क्वेश्चन आप यूं मत समझना कि यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि ये छोटी से छोटी एग्जाम और बड़ी से बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन जब डेसीमीटर सेंटीमीटर का पता ही नहीं होगा तो घबरा जाओगे फिर।
सही है गलत है भाई? क्वालिटी तो सही आ रही है ना? रामू धाकड़ अब तो सही दिख रही है स्क्रीन आपको? वेरी गुड। अब दोस्तों देखिए एक चीज और आती है इसमें कि जो किलोमीटर होता है, एक तो होता है किलोमीटर और एक होता है मील। एक क्या होता है? मील। तो एक किलोमीटर जो होता है ना उसमें कितने मील होते हैं, या फिर एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है ना? तो आप ध्यान रखना कि जो एक मील होता है ना, एक मील, ये एक मील दूरी कौन सी दूरी होती है? तो ऐसे तो आपके याद रहे ना रहे, आप ध्यान में रखना कि जो आर्मी की दौड़ होती है ना वो होती है एक मील की दौड़। और एक मील का मतलब क्या हुआ? 1600 मीटर। कितना मीटर? 1600 मीटर, क्योंकि 1600 मीटर की दौड़ होती है ये। तो एक मील बराबर 1600 मीटर, या फिर किलोमीटर में कहें तो 1.6 किलोमीटर। ये वाली बात ध्यान में रखनी है। और यदि आपको इसका उल्टा पूछ ले कि एक किलोमीटर में कितने मील होते हैं या एक मीटर में कितने मील होते हैं, तो ध्यान रखना यदि आपको एक किलोमीटर में मील पूछे तो आपको पता है कि 1.6 किलोमीटर का एक मील बनता है। तो एक किलोमीटर में कितना होगा? 1/1.6, ठीक है, ये बनेगा मील। अब इसको सरल करोगे तो पॉइंट हटाया क्या बन गया? ऊपर 0। अब 10 में 16 का भाग देना पड़ेगा आपको। भाग दोगे जाएगा नहीं तो पॉइंट लग जाएगा। तो ये बन गया 100, 16 छक्के 96, बच गया कितना? 4 तो 40, 16 दूना 32, बचा 8 तो 80, 16 पंचो 80, यानी 0.625 मील होगा। ये भी ध्यान रखना कि एक किलोमीटर में 0.625 मील होगा। स्पष्ट हो गई होगी शायद मेरी बात। और यहां पर यदि इसका उल्टा जो है कि मीटर, एक मीटर में कितने मील, एक मीटर में कितने मील, तो यहां एक में आपको किसका भाग देना पड़ेगा? 1600 का भाग देना पड़ेगा। अब 1600 का भाग दोगे तब आएगा मील में, ठीक है। अब 1600 का भाग कैसे दोगे भैया? देखो आपने जब 16 का भाग दिया 10 में, ठीक है, अब यहां क्या बनेगा? देखो एक में 1600 का भाग देना आपको, तो क्या करना पड़ेगा? एक में भाग दिया 1600 का, तो देखो जाएगा नहीं तो पॉइंट लग गया, फिर 0 लगा तो भी नहीं जाएगा तो यहाँ 0 उतारा, फिर यहाँ 0 उतरेगा, 100 आ गया फिर भी नहीं जाएगा तो 0, तो यहाँ भी 0, 1000, फिर यहाँ 0 तो ये 0, यानी कि कम से कम ये 3 0 आएंगे तब जाके भाग लगेगा। तो पॉइंट के बाद ये 3 0 तो आएंगे ही आएंगे, 1 2 3, और उसके बाद वही संख्या आएगी जो 16 का भाग लगने वाला है, यानी कि कितना आ जाएगा? 625। ज्यादा गहराई में मत जाना रे, डायरेक्ट आप तो ये बात ध्यान में रखना कि एक मील में कितने होते हैं? 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर होते हैं। इनको आप बदल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखो, जैसे क्वेश्चन बन गया किलोमीटर और मील का, आपको कह दे कि 1 किलोमीटर 1 मील का कितना परसेंट है? 1 किलोमीटर 1 मील का कितना परसेंट है? तो क्या करोगे भाई? या तो इसको मील में कन्वर्ट करो या फिर इसको किलोमीटर में। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि 1 मील जो होता है ना उसका मतलब होता है 1.6 किलोमीटर। तो 1 मील को आप क्या लिख सकते हो? 1.6 किलोमीटर लिख सकते हो, ठीक है। और ये किलोमीटर में है ही और ये भी किलोमीटर में, तो सीधा मामला बैठ गया। 1 के बटा में क्या आ जाएगा? 1.6 आ जाएगा और गुणा में लगा दो 100, तो ये बदल जाएगा परसेंटेज में। पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 0 आ जाएगा। काट पीट करो, 2 से कट गया कितनी बार? 8 बार। ये 2 से कट गया 5 बार।
4 से कट गया 2 बार और ये 4 से कट गया 25 बार। अब ऊपर तो 25 गुणा 5 यानी 125 आ गया और नीचे कितना आ गया 2। 125 में 2 का भाग दिया 2 छक्के 12, 2 दूना 4.5 यानी 62.5% आ जाएगा। तो दोस्तों ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सर ये परसेंटेज के लिए तो 100 लगा ही रहे हैं, ये अलग से और डबल परसेंटेज रहेगा क्या? कैसे? ये जैसे कि पूछ रहा है ना 1 किलोमीटर का 1 मील का कितने परसेंट है, तो हाँ, ये कर तो 100% लगाया है या फिर 100 लगाएंगे? 100 लगाएंगे गुणा में तो परसेंटेज में बदल जाएगा, नहीं 62.5% आ जाएगा ये परसेंटेज छात्र ये परसेंटेज का जो मार्क है। हाँ, जो ऑप्शन ऑप्शन में आएगा तो ऐसे आएगा 62.5, 25, ठीक है, 30, 45, तो आपका उत्तर आ जाएगा 62.5। तो परसेंटेज नहीं आएगा ये आगे लिखा हुआ? हाँ हाँ, परसेंटेज नहीं आएगा क्योंकि परसेंटेज तो प्रश्न में ही दे रखा ना कितना परसेंट है, तो अपने को कितना है ना उसका जवाब देना है। तो जैसे अपन आपको क्यों ये लगा कहना रहे कि हैं कितना, परसेंटेज? ये सवाल ऐसे होता ना, नहीं मैं तो ये दे रहा हूँ कि कितना परसेंट है, तो परसेंट में बदला मैंने 62.5%। अब आपका जवाब है ना वो ये है, यहाँ क्या आना चाहिए, तो परसेंट तो देखो ये आ ही गया, इसकी जगह क्या आएगा 62.5, तो आपका आंसर 62.5 आएगा। यदि इस बात को अगला ऐसे कहता ना कि 1 किलोमीटर 1 मील का कितना है, 1 मील का कितना है, इस तरीके से, ठीक है, या फिर आपको यहां खाली स्थान दे देता 1 किलोमीटर 1 मील का है और क्वेश्चन मार्क लग गया। अब इसकी जगह क्या आएगा वो चीज आपको बतानी है, तो यहां आएगा दोस्तों 62.5%, ये तब 62.5% होता, और कितना परसेंट है तो कितना की जगह फिर 62.5 आएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई है क्या भाई? भरतराज जी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक मिनट माइक ऑन करना अपना। भरतराज मीना फ्रॉम छिपा बड़ौद। सर एक मिनट भैया से बोलना इनका गेमदा भी ओपन करेंगे। जानते हो क्या आप? नहीं शायद देखा हो, चिपौड़ौद में मैं पढ़ी हूँ क्योंकि 2 साल। भरतराज जी एक बार कमेंट करो देखें। मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रही है, तो आप एक काम कीजिए, अपना स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, उस पे माइक और वीडियो दोनों का ऑप्शन है, दोनों पे क्लिक कीजिए आप। कर दिया सर। उस पे वीडियो पे भी क्लिक कीजिए। आपका वीडियो ओपन नहीं हो रहा, अभी माइक ही ऑन है। क्लास तो समझ में आ रही है? भरतराज जी क्लास समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही है ना? हाँ, जहां कहीं भी समस्या आए तो आप अपना माइक ऑन करके बीच में पूछ सकते हो, अपना वीडियो भी ओपन कर सकते हो, चैट कर सकते हो, आपके पास सारे ऑप्शन है। अच्छा सर। ठीक है ना? कोई भी समस्या आए तो बीच में बोल देना कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, बिल्कुल आपका 100% डाउट क्लियर होगा। जो मेरे उस पर लिखा है ना वो 100% है। अच्छा ठीक है?
एक सर। ओके, और जब जरूरत पड़े तब माइक ओपन कर लेना, अन्यथा आप माइक ऑफ करके रख लेना ना। कर लिया सर। ठीक है, ठीक है सर। ये है भरतराज जी छिपा बड़ौद से। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना आपको? अब देखिए दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। अब यदि सवाल यहाँ पर इस तरीके से ना होके थोड़ा सा उल्टा हो जाए, इसका उल्टा होने का मतलब कैसे? सवाल ऐसे हो गया कि 1 मील जो है वो 1 किलोमीटर का यहां पर दे दिया इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर कितना परसेंट है, वो परसेंटेज वाला मान है ना, वो ऑप्शन में आएगा। ठीक है ना, या फिर यहां परसेंट दे दे और इसके पहले खालिस्तान दे दे और ये वाला मान पूछ ले। ठीक है, तो वो कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, अब करेंगे कैसे? आप तो जानते ही हो कि 1 मील का मतलब कितना होता है, 1.6 किलोमीटर, और ये किलोमीटर में पढ़ाई है। तो करना क्या है, कौन 1.6 किलोमीटर किसका, तो कहोगे 1 किलोमीटर का, तो नीचे 1 आ जाएगा, और कितना परसेंट, तो गुणा में लगाओगे 100, तो परसेंट में बदल जाएगा। अब देखो, इसका पॉइंट हटाओगे आप तो नीचे 1 जीरो लग जाएगा, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, 2 अंक है तो 2 जीरो। अब आपका जीरो से जीरो कट जाएगा, फाइनली ये क्या बचा, 1 तो बचा 16 और गुणा में 10, यानी 160% क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो इस खालिस्तान में क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। सभी के शायद ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। यदि नहीं हुई है तो अपना ऑडियो ओपन कीजिए, माइक ओपन कीजिए और पूछिए। ठीक है ना दोस्तों? सभी के क्लियर हो गई क्या? कमेंट कीजिए, देखिए यस और नो में। अब चलें आगे। देखिए दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन बने हैं उसी तरीके से और भी क्वेश्चन बनते हैं। अब और क्वेश्चनों की बात करें तो यहां पर जैसे मैं कहूं, पहले मैं ये मात्रक बता देता हूं। जैसे अब बात करूं समय की, तो समय में देखो, एक तो होता है घंटा, ठीक है, उसके बाद आता है मिनट, और उसके बाद आता है सेकंड। ठीक है, यदि दोस्तों आपको घंटे में मिनट पूछे तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं दोस्तों, तो आप कहोगे 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटा में 60 मिनट, यानी घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 गुणा कर दोगे। और 1 मिनट में सेकंड पूछे तो भी कितने कर दोगे, 60। ये मैं घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर रहा हूं, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा। लेकिन मैं कहूं 1 घंटे में कितने सेकंड, तो आप कहोगे सर यहां से यहां पहुंचने में 60 गुणा 60, तो 60 को 60 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 6 6 36, और आगे 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा, 3600 सेकंड आ जाएंगे। दूसरी बात, यदि मैं आपको कहूं एक दिन में घंटे पूछूं तो कितने घंटे होंगे, 24 घंटे होंगे। उसी प्रकार यदि एक दिन में मिनट पूछूं तो मिनट कितने होंगे, मिनट होंगे दोस्तों 24 गुणा 60। ठीक है, और यदि सेकंड पूछूं तो सेकंड होंगे 24 गुणा 60 गुणा 60, ये आ जाएंगे सेकंड। तो कहने का मतलब ये तो आ जाएगा कितना, 24 का 144, यानी 1440 मिनट होंगे। एक दिन में 1440 मिनट होंगे। और यदि सेकंड पूछूं तो 1440 को 60 से और गुणा कर दो भाई, 6 चौक 24 और
छह चौक 24 और 2 कितना 26 और 6 कम 6 और 2 कितना 8 और ये 0 1 हो गया तो 864 सेकेंड यानी कि 86,400 सेकेंड होंगे एक दिन में। एक दिन या 24 घंटे या 1440 मिनट या 86,400 सेकेंड, ये चारों चीजें क्या आपस में बराबर है दोस्तों। ये वाली बात ध्यान में रखनी है आपको। जैसे आपको नॉर्मली यूं कहे क्वेश्चन ऐसे बना दे समय का कि 12 घंटे 1440 मिनट का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, इस तरीके से सवाल बन गया। तो घबराना नहीं है आपको, यहां मिनट आ रहा है और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई 60 मिनट, तो एक घंटे की जगह 60 मिनट बदल दिया हमने इसको, तो भाई यहाँ पर कितना होगा 12 गुणा 60 कर देना आपको। 12 गुणा 60 किया मतलब 72 यानी 720 मिनट आ गया। अब ये भी मिनट में और ये भी मिनट में मामला बैठ गया आपका, तो 720 तो आ जाएगा ऊपर, जिसके साथ का लगा वो आ जाएगा नीचे, यानी 1440 नीचे आ जाएगा और गुणा में आ जाएगा 100, तो परसेंट में बदल जाएगा। 0 से 0 कटा, 72 से कट गया 144 दो बार, क्योंकि 72 का डबल ही तो 144, और 2 से आपका 100 कट जाएगा कितनी बार 50 बार, यानी 50% आपका आंसर आ जाएगा, यानी कितना की जगह 50 आ जाएगा। ये वाली बात सभी के क्लियर है क्या भाई? सर 5 आएगा ना? हैं क्या हुआ? 5 आएगा या 50 आएगा? 50 ही 50 ही आएगा, 50 ही आएगा, 5 नहीं आएगा। अरे भाई 12 घंटे का मतलब 720 मिनट और 1440 मिनट का मतलब 24 घंटे हुए, तो 12 घंटे 24 घंटे का कितना परसेंट है? तो आपको सर 12 घंटे 24 घंटे का आधा है, आधा का मतलब 50% है। तो ये घंटा मिनट सेकंड वाली बात सभी के समझ में आ गई होगी शायद। आगे सर कोई दिक्कत नहीं है ना? अब यहाँ कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे तो आपके डाउट नहीं होना चाहिए, आपको बस चेंज करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। फिर यदि मैं बात करूं यहाँ पर इसकी किलोग्राम ग्राम वगैरह की, तो देखो 1 किलोग्राम होता है, उसमें ग्राम कितने होते हैं और मिलीग्राम कितने होते हैं, ठीक है। तो यदि मैं 1 किलोग्राम में ग्राम की बात करूं तो कितने ग्राम होंगे? 1000 ग्राम होंगे दोस्तों। और 1 ग्राम में यदि मिलीग्राम की बात करूं तो कितने मिलीग्राम होंगे? 10 मिलीग्राम होंगे, ठीक है। और 1 किलोग्राम में ग्राम की बात मिलीग्राम की बात करूं तो 1000 गुणा 10 मतलब कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, 10,000 मिलीग्राम हो जाएगा। ये नॉर्मल सी बातें आपको आनी चाहिए। और जब भी आप क्लास लो तो दोस्तों पेन और रजिस्टर लेके बैठो, ताकि आपके मामला फिट हो, आपके बैठ जाए पूरा दिमाग में, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो एक होता है मीटर, 1 मीटर में फीट कितने होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहना चाहिए, एक होता है 1 इंच में कितने, 1 फीट में कितने इंच होते हैं, ये वाली बात ध्यान में रखनी चाहिए आपको। तो दोस्तों 1 फीट में तो 12 इंच होते हैं, और 1 मीटर जो होता है, अब ये वाली बात आपको विशेष कर ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप जब घर में रहते हो तो आपको कोई न कोई क्या है, जैसे गणित का, जैसे मान लो आपके घर में कोई मान लो होद बनाए, बेलनाकार होद बनाया है, ठीक है। अब ये होद बना दिया और आपको कहते बेटा इसमें कितना पानी आएगा रे, ठीक है। तो आप क्या पूछोगे? पानी, यानी इसमें पानी कितना आएगा, तो पानी के लिए क्या चाहिए? इसको आयतन चाहिए। अब आयतन चाहिए, अब आयतन में क्या चाहिए? आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो मतलब त्रिज्या चाहिए इसकी। तो त्रिज्या से त्रिज्या आप कैसे निकालोगे? आप पूछोगे कि दादाजी इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है,
तो दादाजी कहेंगे भाई इसकी चौड़ाई 10 फीट है, 10 फीट है तो आपकी त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या हो गई 5 फीट, त्रिज्या 5 फीट हो गई तो आर की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है। ऊंचाई कितनी है, वो कहेंगे भाई 12 फीट है ऊंचाई, तो यहाँ 12 फीट लिख दो। अब ये बात तो ठीक है क्योंकि आयतन जो है ना वो फीट में आया, फीट क्यूब में आया, लेकिन अपना आयतन यदि किस में आए, मीटर में आए, तब जाके आप किस निकाल सकते हो कि पानी कितना लीटर आएगा इसमें। ध्यान रखना कि 1 मीटर क्यूब होता है ना या 1 घन मीटर, उसमें 1000 लीटर आता है पानी, उसमें 1000 लीटर, ठीक है। और यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो उसमें 1/1000 लीटर होता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो ये मीटर में कैसे बदलें, तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने फीट होते हैं। तो दोस्तों 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। कितने होते हैं, 3.28 फीट होते हैं। और इसका उल्टा कहे कि 1 फीट में कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर होते हैं। यदि इसको मैं किस में बदलूं, फीट को मीटर में बदलूं, 1 फीट बराबर कितने सेंटीमीटर या फिर मीटर, तो 1 फीट में जो सेंटीमीटर होते हैं ना वो कितने होते हैं, देखो 1 फीट में सेंटीमीटर होते हैं 30.48। कितने होते हैं, 30.48 सेंटीमीटर, लगभग 30.5 सेंटीमीटर। 1 फीट देखते हो ना, 1 फुट जो होती है उसमें सेंटीमीटर लगभग कितने होते हैं, 30 सेंटीमीटर आपके उसमें दर्शाए होते हैं, तो 30.5 के करीब होता है। तो ध्यान रखना 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। और यदि मीटर की बात करें तो मीटर कितने होंगे, ये होंगे 0.3048, ये आ जाएंगे मीटर में। तो ध्यान रखना यदि आपको किसी भी मीटर वाले मान को फीट में बदलना है तो आएंगे 3.28, और फीट वाले मान को सेंटीमीटर में बदलना है तो 30.48, और फीट वाले मान को मीटर में बदलना है तो 0.3048। अब ये वाली बात दोस्तों ज्यादातर क्लास में नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। क्लास में या तो 1 फीट 12 इंच वाला ये बात जरूर समझाई जाती है, लेकिन ये वाली बातें जो है वो अपने नॉर्मली दैनिक जीवन में यूज होने वाली बातें हैं, इसलिए आपको आनी जरूरी है। कोई नहीं बताएगा क्लास में, क्षेत्रफल पढ़ाएगा, प्रतिशत पढ़ाएगा, तो ये वाली बात आपको नहीं बताएगा। क्लियर हो रहा क्या मामला? सर हाँ जी, 1 ग्राम में सर 1000 मिलीग्राम होते हैं ना सर? एक ग्राम में 1000 मिलीग्राम थोड़े। हाँ कितने होते हैं, देखो देखे कितने होते हैं भाई विकास मान? पता नहीं सर, पता नहीं है, सर्च करो देखिए गूगल पे कितने होते हैं। 1 ग्राम में, हाँ 1000 मिलीग्राम होते हैं 1 ग्राम में। हाँ सर, कन्फर्म है क्या? जब घर वाले पूछेंगे ना सर। कन्फर्म है सर। कन्फर्म है तो ये लो, और यहाँ पे 3 3 6 कर दो, 3 तो हो गए, 4 हो गए और ये 6। वो क्या कंफ्यूज हो जाता है कभी कभार, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना आप। चलें क्या दोस्तों आगे? यस सर। अब देखो मैंने ये बेलन वाला जो बताया ना, इसमें आपको क्या है, पहले तो आयतन को बदलना पड़ेगा किसमें, मीटर क्यूब में, और जितना मीटर क्यूब आता है ना वो उतना ही लीटर है दोस्तों। आ रही ना बात समझ में? ये बात मैं उसमें बताऊंगा आयतन वाले पोर्शन में, ठीक है ना।
इस वाली बात को आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो प्रतिशत में उलझ जाओगे फिर आप, है ना। अब दोस्तों नॉर्मली क्वेश्चन देता हूं आपको मैं यहां, यदि आपको ऐसे पूछ ले कि 4% 5% का कितना प्रतिशत है, 4% 5% का कितना प्रतिशत है, तो यहां आपको इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, अरे यार प्रतिशत 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 ये क्या, कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट आपको ही लिखना है, जहां पे ऐसे मिले कौन उसको ऊपर पटक दो, नीचे किसका अर्थ निकले उसको नीचे पटक दो, और गुणा में 100 लगा दो, परसेंट में आ जाएगा मान लो, ठीक है। तो देखो 4% 5% का, तो कौन आपका आंसर बना 4%, किसका 5% का, नीचे पटक दो, कितना परसेंट, तो गुणा में 100 लगा दो, ये परसेंट में आ जाएगा। अब दोस्तों देखो परसेंट से आपका परसेंट ये कट गया, 5 से 100 कट गया 20 बार, 20 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया, 80 आ गया, तो 80 क्या आ गया आपका आंसर आ गया, कितना कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ये आपका आंसर बन गया। बताइए ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई? सर हाँ जी सर मेरे को एक बात पूछनी है, आपने 4% और 5% साथ में लिखा है, तो परसेंट साथ में लिखनी जरूरी है क्या? क्या हुआ? या आपने 4% और 5% लिखा है साथ में, वो जरूरी है कि लिखना परसेंटेज? हाँ लिखना भी जरूरी नहीं है, आप पहले ही देख लो दोनों में परसेंट लिखा हुआ ना, उसको पहले ही हटा दो। चाहिए जैसे मैं कहूं कि यहाँ भी परसेंट है, यदि यहाँ पर दोनों इकाई सेम है, जैसे यहाँ पर कहते कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं, यहाँ भी किलोमीटर है यहाँ भी किलोमीटर, दोनों सेम है ना, एक काट दो इनको, 4/5 गुना 100 आ जाएगा डायरेक्ट, ये आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी परसेंट है यहाँ भी परसेंट, काट दो दोनों को पहले ही, यहाँ 4 यहाँ 5, तो 4/5 गुना 100 कर दो, ये डायरेक्ट आपका आंसर बना देगा 80, है ना। क्लियर है मामला? अब देखिए अगला सवाल, देखो बिल्कुल 0 से शुरू है। सवाल ये बना अगला, आपको कोई यूं कह दे कि 60 का 2/3, 60 का 2/3, ठीक है, 80 के 2/5 का कितना परसेंट है, ये सवाल बन गया। इसको करो देखे एक बार, बिल्कुल उसी बेस पर सवाल है। स्क्रीन क्लियर आ रही है? इस सवाल को करो देखें। अस्सी % आ गया कि विकास मान? देखो देखिए कितना आ रहा है, कन्फर्म देखो। 80% आएगा सर। कन्फर्म है? हाँ सर। अब देखो देखिए मिलान करना आप लोग। अब ये सवाल आपके गड़बड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप क्या करोगे, पहले इसका मान निकालोगे, उसके बाद आप इसका मान निकालोगे, तो दो संख्याएं बन जाएगी, फिर वो का वो रूल, जैसे आपको इसका मान लो 4 आ गया, इसका मान 5 आ गया, ठीक है, तो क्या करोगे 4/5 गुणा 100, ये तो एग्जाम्पल दिया मैंने, लेकिन यहाँ पर इसका मान क्या आएगा वो निकाल देखो। 60 का 2/3 मतलब 2/3, 3 से कट जाएगा 60, कितनी बार 20 बार, तो 20 गुणा 2 कितना आ जाएगा दोस्तों 40 आ जाएगा, यानी इसका मान आ गया 40। इसको देखो 5 से आपका 80 कट गया 16 बार, 16 पंजो 80,
और 16 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 32 आ गया। अब इसका मान 32 आ गया। अब आपको कहे कि 40 जो है वो 32 का कितना परसेंट है, तो ऊपर पट को 40 को और नीचे कौन आएगा, 32 आएगा और गुणा में आ जाएगा 100। अब दोस्तों क्या होगा, देखिए 8 के पहाड़े से 4 बार कटा, 8 चौके 32 और 8 से कटाइए 5 बार, 8 पंजे 40, 4 से आपका 100 कट गया कितनी बार, 25 बार। तो देखो 25 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। और यही आपका क्या है दोस्तों, आंसर है, ना कि 80%। 80% गलत होगा। क्यों, आपने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, 32/40 कर दिया। यहां पर कवर है मामला। तो 80 की बजाय कितना आएगा, 125 आएगा। सर समझ में नहीं आया, एक बार और बताओ। एक बार और बताऊं, हाँ सर। देखो देखो यहां पर क्या है, 60, ठीक है, का मतलब गुणा, 2/3 का मतलब 2/3, सरल किया, 3 से आपका 60 कट गया, 3 दूना 6 और ये 0, तो 20 गुणा 2 कितना आ गया, 40 आ गया। यानी इसका जो मान बना वो कितना बन गया, 40। दूसरी बात, 80 का 2/5, तो 5 से आपका 80 कट गया कितनी बार, 16 बार, 16 पंजो 80 और 16 का 32, यानी 16 का 2, 16 दूना ये आ जाएगा 32। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर, ये चीज तो समझ में आएगी, लेकिन ये उल्टा किया ना, ये चीज समझ में नहीं। हाँ, अब देखो जैसे आपको ये मैं यदि ऐसे कहता कि 32 40 का कितना परसेंट है, ठीक है, तब आप क्या करते, 32 कौन, 32 किसका, तो आप कहते 40 का, उसको नीचे पटकते और गुणा में 100 लगाते। लेकिन यहां पर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 40 32 का कितना परसेंट है, तो फिर आपको ऊपर किसको रखना पड़ेगा, भाई 40 को रखना पड़ेगा और 32 का, जिसके साथ का लगाना वो कहां आएगा, नीचे, और फिर गुणा में 100 लगेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ गया सर, आ गया। आ गया ना? तो इसका आंसर होता ना, वो तो 80% होता, आपका बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है आपका कि 40 32 का कितना परसेंट है, तो ये भी काट पीट के कितना आएगा, 125% आएगा दोस्तों। शायद मेरी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। आगे आगे ना, अगला सवाल और करो, देखिए आप लोग। क्वेश्चन है आपका 80 का 12.5%, 80 का 12.5%, 60 के 4/3 का कितना परसेंट है, ये सवाल करो, देखिए जल्दी। ये आएगा सर, इसका आंसर 12 सही 1/2 है। 12 सही 1/2 आएगा इसका। अच्छा, यही आएगा क्या, यही आएगा क्या आंसर? विकास मान के 1250 आया है। तो मिलान कर लेना दोस्तों, जो आप कर रहे हो उससे। देखिए पहले लिखा मैंने 80, फिर का 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। ये जो मेरी क्लास नहीं देखी, जिन्होंने
तो मेरी क्लास देख लेना, पहले वाली और दूसरे वाली दोनों रिकॉर्डेड पड़ी है, इस पे रिकॉर्डिंग्स में जाके दोनों क्लासें रिकॉर्ड मिल जाएगी और ये वाली बात भी क्लियर आ जाएगी कि 1/8 कैसे आया। ठीक है, 12.5% का होगा 1/8 और 8 से 80 कट जाएगा कितनी बार? 10 बार, यानी इसका जो मान आया वो कितना आ गया? 10 आ गया। अब मैं बता भी दूं आपको कि 12.5% का मतलब 1/8 कैसे आया। देखो 80 का मतलब गुणा, ये 12 दूना 24 और ये कितना हो गया? 25 बट्टा में आ गया ये 2। ठीक है, परसेंट हटा तो परसेंट का मतलब नीचे कितना आ गया? 100। अब काटोगे तो 25 से 100 कट गया कितनी बार? 4 बार। तो देखो ऊपर तो आ गया 1 और नीचे 2 गुणा 4 कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। तो 1/8 बना नहीं बना? फिर 8 से आपका 80 कट जाएगा 10 बार और 10 को 1 से गुणा किया तो 10 आपका आंसर बन जाएगा। ये बना 10। उसके बाद ये देखो 60 का 4/3 तो का मतलब क्या होता है? गुणा। 3 से 60 को काट दो 20 बार तो 20 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये 80 आ गया, इसका मान 80 आ गया, इसका मान 10 आ गया। अब आपको कहेगी 10 80 का कितना परसेंट है? 10 को ऊपर पटक दो, 80 को नीचे पटक दो, गुणा में लगा दो कितना? 100। तो क्या आ जाएगा? 0 से 0 कट गया, 4 के पहाड़े से 2 बार कट गया, ये 4 के पहाड़े से 25 बार कट गया। ठीक है, तो 25 और नीचे 2, जब 2 का भाग दोगे 25 में तो कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा। 12.5 या फिर 12 सही 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन में हो वही आंसर है। एक सवाल और है मेरा आपके सामने कि 2/5 3/10 का कितना परसेंट है? ये सवाल है। 2/5 3/10 का कितना परसेंट है? पढ़ने में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? आ रहा है। रीड फाइट कर जाओगे आप यदि इस तरीके से पढ़ोगे ना, तो समस्या ही नहीं है। आपका एक टेस्ट भी होगा संडे को और स्टडी मटेरियल पे आपके क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए जाएंगे इसके परसेंटेज के। अब देखिए दोस्तों, ये वाला सवाल है। अब ये तो आपका अभी मैं बता दूंगा और एक कल के लिए आपका सवाल और है। ठीक है, कल के लिए जो सवाल है वो ये है 2/3 3/4 का कितना परसेंट है? 3/4 का कितना परसेंट है? ये सवाल आपके कल के लिए है। ठीक है, अब ये मैं बता देता हूं 2/5 ठीक है किसका? तो 3/10 का, नीचे पटक दो 3/10 को और गुणा में लगा दो कितना? 100। तो बदल जाएगा परसेंट में। अब देखो क्या करना है। देखो अगर ये संख्याएं इस तरीके से आ जाए तो आपको क्या करना? ऊपर वाला मान है ना, उसको तो है जैसा का जैसा रख देना है 2/5, लेकिन नीचे जो 3/10 है ना, इसका क्या करना है? ये बट्टा वाली लाइन है ना, इसको गुणा में बदल दिया और ये 3/10 है ना दोस्तों, ये बन जाएगा 10/3, उल्टा कर देना इसको। ठीक है, और ये 100 जो गुणा में पड़ा है वो पढ़ा ही रहेगा। अब क्या करना है? देखो 5 से आपका 10 कट गया 2 बार। ठीक है, अब 3 से कोई कटता नहीं तो 2 दूना 4 और 4 को 100 से गुणा किया तो 400 और बट्टा में आ जाएगा 3। अब 400 में 3 का भाग दो भाई। देखो 3 एकम 3 कितना बचा? 1 तो 10 हो गया, 3 3 9, फिर 1 बच गया 10, 3 3 9, फिर 1 बच गया तो ऊपर आ जाएगा, बट्टा में कौन? 3। तो 133 सही 1/3% क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। कौन से सवाल का? इस वाले सवाल का। ऊपर वाला सवाल है जो कल के लिए है आपके लिए, जिसका आंसर आपको देना है।
बाकी दोस्तों मैथ्स की क्लास आज इतनी होगी।